हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इट्स एन के इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की जो वीडियो है बेहद खास होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक और ऐसा टॉपिक जो अमूमन काफी बच्चों को परेशान करता है। इस वीडियो के बाद में आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और एक-एक चीज को मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। ग्रामर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं और उसमें जो इंग्लिश के बेसिक जो सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, आप उन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है इसमें देखो होता क्या है एक्चुअली। एक्चुअली ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक में गहराई में जाते हैं, आप चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बहुत ही बेहद आसान तरीके से ये टॉपिक आप सभी को समझाने वाला हूँ। इसका जो डेफिनिशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये एक बहुत ही सिंपल लाइन है और इस पूरी एक लाइन के अंदर ये पूरा टॉपिक समा गया है बच्चों। क्या है एक्चुअली में, एक वर्ब और सब्जेक्ट का क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक आप सभी बच्चे जानते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों एक तरीके का समझौता। ये समझौता किस-किस के बीच में होता है एक्चुअली, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। कैसा समझौता, जो वर्ब और सब्जेक्ट अपने साथ में करते हैं और ये एक इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाते चले जाते हैं। इसकी जो डेफिनिशन है दूसरी हम यहाँ लिख देखते हैं। A verb must be agree with subject in its number and person। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो वर्ब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, वो वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ में क्या होनी चाहिए, इसके नंबर और पर्सन के अनुसार यूज होनी चाहिए। इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो चीजों को समझ लेते हैं। क्योंकि जब आप एक सेंटेंस बनाते हो ना, उस सेंटेंस में आपको चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट लगानी होती हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक हेल्पिंग वर्ब होगी। कुछ केसेस में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव और असर्टिव जो सेंटेंसेस हैं बच्चों, उसमें आप यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट और वर्ब को देखने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट है एक्चुअली होता क्या है। आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सोचिए आप ये बताइए मुझे कि जो सब्जेक्ट है वो होता क्या है एक्चुअली? सब्जेक्ट जो होता है उसका हिंदी क्या होता है बच्चों? कर्ता। आई थिंक कर्ता सभी को पता चल गया होगा कि एक्चुअली कर्ता क्या होता है, जो सेंटेंस में क्या करता है बच्चों? एक्शन करता है। बहुत ही आसान है, आप पहचान गए होंगे। जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं, उनमें बच्चों क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और वो सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये क्या-क्या हो सकता है? किस-किस रूप में आपको सब्जेक्ट मिल सकता है? तो उसमें देखो सबसे पहला हमने देखा एनी नाउन और प्रोनाउन। आपको एक चीज़ ध्यान में बिठा लेनी है कि जब भी आप एक सब्जेक्ट देखेंगे ना सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या दिखाई देगा? या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। इन दोनों के अलावा तीसरा सब्जेक्ट के रूप में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है तो ये देखो वर्ब भी एक सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, पहले स्टेप से, वो बच्चे जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चों। आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश सीखने की, वो अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आप बारीकी से चीज़ों को सुनते जाइए, समझते जाइए, वीडियो को स्किप ना करें। कंटिन्यू वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड करेंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वीडियो का आप मिस कर देंगे। फिर आपको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये की ये बनी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं बच्चों, वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। या तो वो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे या वो कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। लेकिन हम यहाँ पर केवल काउंटेबल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं बच्चों, वो हमारे पास में वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो काउंटेबल होते हैं, वो वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये जो काउंटेबल जो हमारे पास में नाउन और प्रोनाउन हैं, ये कैसे हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक सिंगुलर हो सकता है और दूसरा प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा, अब देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं। नाउन के लिए हमने पढ़ा होगा एनी, एनी नेम,
ऑफ पीपल, है ना, थिंग्स, एनिमल्स आदि के जो नाम है वही क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं। और प्रोनाउन आपने सभी ने देखे होंगे, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जब सिंगुलर नाउन जब होता है या सिंगुलर प्रोनाउन होता है उस टाइम हमारी वर्ब कैसी होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर ही होगी। वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। अमूमन बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो ये नहीं पता लगा पाते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आप सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगा देते हो और प्लूरल वर्ब के साथ में क्या लगा देते हो? सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देते हो। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप सेंटेंस में गड़बड़ कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। दूसरा, हमने देखा प्लूरल जब आपका नाउन होगा या प्लूरल आपका जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी होगी बच्चों? प्लूरल ही होगी। वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। ये पहला नियम आपको बता रहा हूं। ये सबसे पहला नियम है बच्चों किसका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बहुत ही इनिशियल और बहुत ही आसान सा ये नियम है जिसमें हम क्या सीखते हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारी कैसी होती है बच्चों? सिंगुलर होती है। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमारी कैसी होती है बच्चों? प्लूरल होती है। चलिए अब हम देखते हैं एक एक सेंटेंस और उन सेंटेंसेस में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी यहां पर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। एक एक एग्जांपल को देखते हैं। पहला जो एग्जांपल है, रूही, और हमारे पास में दो वर्ब लिखी हुई है बच्चों, इज और आर। आप मुझे ये देख के बताइए इसमें इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा, क्योंकि रूही एक सिंगुलर क्या है? सब्जेक्ट है। और रूही जो है एक किसी का नाम है, और जब किसी का नाम है तो वो क्या होगा बच्चों? नाउन होगा और वो सिंगुलर होगा। इसके साथ क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। यहां पर सही क्या होगा बच्चों? इज होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। पीपल, हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है, आर और इज मेकिंग नॉइस। यहां पर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? पीपल। पीपल सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? आप सभी को पता होगा, पीपल हम एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं करते हैं। पीपल जो होता है वो ज्यादा संख्या में लोगों के लिए यूज किया जाता है। अगर एक व्यक्ति की बात होगी तो हम यूज करेंगे पर्सन, लेकिन लोग ज्यादा हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है पीपल। तो सिंपल सी बात है, पीपल अगर आया है तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। और इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे प्यारे बच्चों। पीपल आर मेकिंग नॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी। अब वी जो है वो एक प्रोनाउन का काम करता है बच्चों। प्रोनाउन हमें पता है दो टाइप के होते हैं, वही सिंगुलर और प्लूरल। यहां पर वी जो है वो हैज का यूज करेगा या हैव का अपने साथ यूज करेगा? बहुत ही सिंपल है। वी भी हम किसी एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं करते हैं, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। और प्लूरल होगा तो हमारे पास जो प्लूरल वर्ब है, अभी जो मैंने आपको बताया था पीछे लिस्ट बना के, आप पता लगा सकते हैं यहां पर हैव का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस क्या सही होगा? वी हैव वोन द मैच। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। बॉयज स्पेस वाज और वर। अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, किकिंग द बॉल। बॉयज, बताइए बच्चों, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? अगर बच्चा एक है या लड़का एक है तो आप बॉयज नहीं बोलेंगे। अगर लड़कों की संख्या ज्यादा है तो आप किसका यूज करेंगे? बॉयज का यूज करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर एक लड़का नहीं है, और जब एक नहीं है तो वो सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा। इसी हिसाब से क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। सेंटेंस क्या बनेगा? बॉयज वर किकिंग द बॉल। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ। द टीचर, और दो ऑप्शन है, इज और आर, टीचिंग इन द क्लास। यहां पर आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जो टीचर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? हम यहाँ एक टीचर की बात कर रहे हैं या ज्यादा की बात कर रहे हैं? बहुत ही आसान है। द टीचर, टीचर एक है यहाँ पर बच्चों, एक अध्यापक की बात हो रही है। इसका मतलब वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्या यूज करेंगे? इज। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। चॉकलेट स्पेस, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इज और आर स्वीट इन टेस्ट। सभी को पता है जो चॉकलेट है वो टेस्ट में कैसी होती है बच्चों? मीठी होती है। लेकिन बात ये नहीं है कि वो मीठी होती है, कड़ी होती है। बात ये है कि इसके साथ में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज क्या करना है। इज आएगा, आर आएगा। ये भी बहुत आसान है पता लगाना। चॉकलेट, आप ये देखिए, एक चॉकलेट की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है? हम यहां पर एक चॉकलेट की बात कर रहे हैं बच्चों, ज्यादा चॉकलेट्स की बात नहीं हो रही है। चॉकलेट्स क्या होगा? प्लूरल होगा। सिंगुलर क्या है? चॉकलेट।
तो चॉकलेट के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? इज़ होना चाहिए। आई होप ये सारे जो सेंटेंसेस हैं आपको समझ में आ गए होंगे और जो पहला जो नियम है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। पहला नियम मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ दोस्तों। हमने ये देखा कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होती है बच्चों? सिंगुलर होती है। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। बट आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है और उसी के हिसाब से आपको क्या यूज़ करना है उसमें? वर्ब यूज़ करना है। ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए और आपके स्कूलिंग ग्रामर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो साथी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगा है, ज़बरदस्ती नहीं है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमें फ़ॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।